हाँ भाई, हम लोग बीएससी के पार्ट में जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें इंडिटर्मिनेंट फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल पर हिसाब बना रहे थे, जिसको लापीटर पढ़ते हैं, जिसमें लिमिट के बारे में हम लोग की जानकारी ले रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 3 फॉर्म पर पढ़ चुके थे प्रॉब्लम, 0/0, ∞/∞ एंड 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में प्रॉब्लम बना चुके थे। कैसे बनाते हो चर्चा किया हुआ है। अब हम लोग के पढ़ना है ∞/∞ फॉर्म में जब प्रॉब्लम रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, आया जाए उसको सीखा जाए। जैसे देखा जाए, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू π/2 sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x। अब x के प्लेस पर यदि आप π/2 बैठाते हैं तो sec π/2 इन्फिनिटी और tan π/2 ऑल्सो इन्फिनिटी, दैट मीन्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। तो इसको तो कहा जाता है मीनिंगलेस। मैथमेटिक्स में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इस लिमिट का सेंस निकालना है कि क्या मीनिंग होगा, भी आपको बताना है। तो पहला नंबर एल हॉस्पिटल रूल पर बनाने के लिए, जिसको हम लोग लापीटल पढ़ा करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं लापीटल रूल। तो लापीटल रूल से बनाने के लिए क्वेश्चन को मैंने बताया होगा कि 0/0 या ∞/∞, ये दोनों फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। या तो 0/0 फॉर्म में होगा या ∞/∞ फॉर्म में, तभी आप लापीटल रूल, जिसको एल हॉस्पिटल लिखते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो इसको 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में चेंज किया जाए। तो आया जाए, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना कहने के मतलब कि ज़रूरी है। तो आया जाए, इसको तोड़ा जाए, लिमिट x टेंस टू π/2 sec x को लिख लिया जाए 1/cos x और इसको तोड़ दिया जाए sin x/cos x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू π/2 cos x एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin x। अब यहाँ से 11th में हम लोग दूसरे तरीक़ा से बनाते थे। अब यहाँ हम लोग बीएससी में इसको हम लोग एल हॉस्पिटल, कोई भी प्रॉब्लम आएगा लापीटल रूल से ही बनाना भी होगा और इजी भी पड़ता है। तो देखा जाए, यह हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब x के प्लेस पर यदि π/2 आप बैठाते हैं तो sin π/2 इज 1 माइनस 1 0, cos π/2 0, ये आ गया 0/0 फॉर्म में। तो 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में जब क्वेश्चन आ जाएगा तब उसको तरीका क्या है कि डिफरेंशिएशन करके बनाना है। और डिफरेंशिएशन u/v पे फॉर्म में है, लेकिन u/v पर डिफरेंशिएशन नहीं करना है। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएशन करना है। ऐसा नहीं कि u/v पर डिफरेंशिएशन करना है। लापीटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएशन कीजिए और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएशन कीजिए। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर में लिखिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में लिखिए। ये जब तक आपको डिफरेंशिएशन करते जाना होगा जब तक वह मीनिंगलेस फॉर्म, दैट मीन्स 0/0 या ∞/∞ फॉर्म छोड़ न दे। तो आया जाए, इसको डिफरेंशिएशन किया जाए, लिमिट x टेंस टू π/2, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, साइन का हो जाएगा cos x और cos का डिफरेंशिएशन आप जान रहे हैं माइनस sin x, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखा जाए, इसको यदि मीनिंगलेस होगा तो पुनः इसको आगे डिफरेंशिएशन करना होगा। अब देखिए कि मीनिंगलेस फॉर्म छोड़ा कि नहीं। x के प्लेस पर π/2 बैठाइए तो cos π/2 बाई sin π/2, cos π/2 0 और sin π/2 1, 0/1 0। 0 का मीनिंग तो होता ही है, 0/0 नहीं होना चाहिए।
तो इस मीनिंग देखिए कितना इजी वे में लिमिट बन गया। तो आपको यहाँ लापीटर रूल से बनाना भी है और इजी भी है। खास करके जो आईआईटी की तैयारी करते होंगे लोग, उन लोग की चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 11th के प्रोसेस से बनाते रहिएगा तो दिक्कत हो जाता है बनाने में, और इस मेथड से बनाइएगा तो समय की भी बचत होगा और इजी से बन जाएगा। क्योंकि आप लोग अब डिफ्रेंशिएशन तो जान ही गए हैं, तो उस समय 11th में इसलिए सिखाया जाता है कि जो समय डिफ्रेंशिएशन की ज्ञान नहीं रहता है। तो ठीक है, हम लोग लापीटर और आगे लिखते हैं क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन लिखते हैं, अभी जगह है, आया जाए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह दिया जाए, लिमिट x टेंस टू 1 x बाई x माइनस 1 माइनस 1 बाई log x टू द बेस ऑफ e, टू द बेस ऑफ e। लॉग का डिफ्रेंशिएशन उसी का होता है जिसका बेस e रहता है। यदि बेस e के अलावा कोई दूसरा हो तो लॉग के प्रोसेस से उसको बेस e बदलना पड़ता है। खैर यहाँ बेस e है। अब देखा जाए x के प्लेस पर यदि 1 बैठाते हैं तो 1 बाई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 से 1 को डिवाइड कीजिएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। और log 0 इन्फिनिटी, ऐसे log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है तो उससे कोई मतलब नहीं हो माइनस है या प्लस हो। तो ये हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इसको भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा अरे log 1 0, log 1 0, यहाँ x टेंस टू 1 है तो log 1 0, 0 से 1 के जब डिवाइड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। log 1 0 आप लोग को मालूम होगा। देखा जाए log x का यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह के होता है। यहाँ 1 है, x इजिकल टू 1 पर देखिए y का वैल्यू 0 दिखाई रहा है। log 1 0 होता है, 1 से जो भी वैल्यू छोटा होते जाता है इसका वैल्यू नीचे की ओर जाता है इन्फिनिटी की ओर, मतलब माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होता है। खैर तो log 1 0 आप लोग ऐसे मालूम है, आप लोग बीएससी में पढ़ते हैं तो अब देखा जाए जब यह इस फॉर्म में आ गया तो मैंने बोला कि तो 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आया जाए इसको सजाया जाए 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में तो आना चाहिए। पहले इसको एलसीएम ले लिया जाए, x माइनस 1 log x टू द बेस ऑफ e, यहाँ हो जाएगा x इंटू log x टू द बेस ऑफ e, इससे इसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस x प्लस 1 हो जाएगा भाई। अब देखा जाए x के प्लेस पर 1 यदि बैठाते हैं तो log 1 0, ये हो जाएगा 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0, मतलब ऊपर में फाइनली हो जाएगा 0। x के प्लेस पर 1 बैठाएंगे, 1 माइनस 1 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में भी आ सकता है। अब हम लोग लापीटर रूल लगाएं जिसको एल हॉस्पिटल लिखते हैं। तो वो कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले को नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो बस इतना ही में हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, आएगा सीखा जाए। लिमिट x टेंस टू 1, देखा जाए यह ई इंटू भी पर डिफ्रेंशिएशन है तो ई इंटू भी पर डिफ्रेंशिएशन कीजिए, x का 1 log x टू द बेस ऑफ e प्लस x को छोड़ देंगे, log x का 1 बाई x, x का 1 1 का 0, ई इंटू भी पर नीचे भी है, x माइनस 1 का, x का 1 1 का 0, तो log x तो बचेगा, प्लस x माइनस 1 log x का 1 बाई x, x कट गया, फिर 1 से 1 कट जाएगा। अब देखा जाए x के प्लेस पर 1 बैठाएंगे, log 1 0 है ना, यहाँ log 1 0, 1 में से 1 गया 0, अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म में ही है। तो एक लाइन और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एक लाइन और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। x टेंस टू 1 लिमिट रहेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x, यहाँ भी log x है 1 बाई x, और
यहाँ x को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 1/x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x² हो गया। अब हम लोग एक जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा दें, ये हो जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, मतलब ये फाइनली हो जाएगा 2 ऊपर है 1, ये रिजल्ट हो गया 1/2, ये फाइनली रिजल्ट हो गया 1/2। तो देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग अगला फॉर्म पढ़ेंगे 0 टू द पावर 0 के फॉर्म में या इन्फिनिटी के पावर 0 के फॉर्म में। इस फॉर्म में जितना क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा, इजी वे में बनता है, किताब खोल के बनाइएगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे 0 टू द पावर 0 के फॉर्म में। एग्ज़ाम में प्राय इसी 3 फॉर्म में आता है, इसी 3 फॉर्म में आता है, तो उसको सिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 0 टू द पावर 0 के फॉर्म में। क्या पढ़ेंगे? 0 टू द पावर 0 के फॉर्म में रहेगा तो कैसे बनाएंगे सो देखा जाए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x टू द पावर tan x, साइन x टू द पावर tan x। तो देखा जाए x के प्लेस पर यदि 0 है तो साइन 0 इज 0 और tan 0 इज 0, मतलब 0 टू द पावर 0 फॉर्म है। किस फॉर्म में है? 0 टू द पावर 0 फॉर्म में है। तो इसको लिमिट बनाने के लिए क्या करना होगा? लिमिट बनाने के लिए 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करना होगा। अब यहाँ से भाई मोरे थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। कभी भी इस 3 फॉर्म में आ जाए, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 या 1 टू द पावर प्लस या माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में यदि क्वेश्चन मिलता है तो उसको पहला नंबर क्या करना है कि दिया गया क्वेश्चन को मान लेना है। P बराबर A बराबर M बराबर कुछ मान लेना है। तो देखा जाए इसको क्या करेंगे। लेट P इजिकल टू इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? P इजिकल टू मान लेंगे। इसके बाद लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखा जाए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ई, जिसका बेस ई हो इस तरह से इसको मान लेना है। दोनों तरफ लॉग ले लेना है जिसका बेस ई हो। तो आया जाए इसको हम लोग लॉग लेते हैं। P को लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग P टू द बेस ऑफ E इज इक्वल टू, लिमिट तो जैसे है वैसे रहेगा भाई, x टेंस टू 0 लॉग साइन x टू द पावर tan x। बेस ई है तो बेस ई रहेगा। अब लॉग का प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं कि यहाँ tan x जो पावर में है या तो यहाँ इंटू में आ जाता है लॉग के प्रॉपर्टी से, तो उसको आप tan x को यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए। लिमिट x टेंस टू 0 tan x लॉग बेस ई और साइन x, इस तरह से। अब मैंने बोला हूँ कि या तो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में करना होगा। तो वे कैसे होगा सो देखा जाए। tan को नीचे ले आन के लिख सकते हैं आप cot x, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको उस फॉर्म में लिखा जाए। लिमिट x टेंस टू 0 लॉग साइन x और tan x को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा cot x। अब देखा जाए यह किस फॉर्म में आया। x के प्लेस पर 0 बैठाते हैं साइन 0 0 और log 0 इन्फिनिटी। ऐसे होता है माइनस इन्फिनिटी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। cot 0 ऑल्सो इन्फिनिटी,
ये आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। तो कभी भी जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में या 0 बाई 0 फॉर्म में आता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल हॉस्पिटल रूल, जिसको लापिटर पढ़ा करते हैं, अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले को नीचे डिफ्रेंशिएशन। वे जब तक डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब तक वह मीनिंगलेस फॉर्म छोड़ न दे। तो देखा जाए, यहाँ से आते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, लॉग साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 बाई साइन x और कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा सजा दिया जाए, इसके बाद वैल्यू बैठा के देखेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x तो ऊपर चला जाएगा, माइनस के साथ ऊपर लेते चले जा रहे हैं, और डिवाइडेड बाई साइन x। इससे ये वो साइन x कटेगा, एक साइन x बच गया। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x, और x के प्लेस पर यदि आप 0 बैठाते हैं तो 0 हो गया, -0 या 0। तो ये इस लिमिट का वैल्यू 0 नहीं आया, ये तो वैल्यू आया लॉग p टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखा जाए, हम लोग चूँकि क्वेश्चन को p माने हैं तो p का ना वैल्यू निकालना है। तो लॉग के प्रॉपर्टी से p इज इक्वल टू e टू द पावर, जिसका वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 1। देखिए लॉग क्या है, सो देखिए a टू द पावर x इज इक्वल टू यदि n हो तो इसको लॉग के रूप में लिखते हैं, लॉग n टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x। तो इसी के आधार पर इसको चेंज किया गया है, लॉग n टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x। तो यहाँ 1 पर टू द पावर x इज इक्वल टू n हो जाता है, लॉग हट जाता है। तो देखा जाए उसी e टू द पावर 0, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा p। तो p इज इक्वल टू e टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 इज 1। मतलब इस लिमिट का वैल्यू हो गया 1। क्या इतना वैल्यू आ गया, 1 आ गया। तो देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी फॉर्म, इन्फिनिटी टू द पावर 0 के फॉर्म में रहेगा तो कैसे बनाएंगे वे आगे सीखिए। हाँ भाई, और आगे क्वेश्चन देखा जाए। x टेंस टू 0, कॉस 0 हो जाएगा 1 और कॉसेक 0 इन्फिनिटी, साइन 0 0, कॉसेक 0 इन्फिनिटी। तो देखा जाए यह जो फॉर्म जो आ गया कॉस 1, कॉस 0 इज 1 और ये हो गया इन्फिनिटी, मतलब इस फॉर्म में है। तो तीनों फॉर्म किसी फॉर्म में हो क्वेश्चन तो इसको p इज इक्वल टू मान लेना है। लेट p इज इक्वल टू इसको मान लेना है। इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस e। तो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, यहाँ डायरेक्ट लॉग लेंगे, लॉग p टू द बेस ऑफ e। लिमिट x टेंस टू 0, लॉग cos mx टू द पावर cosec स्क्वायर x। अब लॉग के प्रॉपर्टी से यहाँ आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो इसको यहाँ ले आइए, लिमिट x टेंस टू 0, cosec स्क्वायर x लॉग cos mx। अब यहाँ कॉसेक स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, साइन स्क्वायर x बनेगा। चूँकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो आया जाए लिमिट x टेंस टू 0, लॉग cos mx बाई ई, नीचे आएगा कॉसेक स्क्वायर x हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब इसको हम लोग लापिटर रूल इस्तेमाल करें, चूँकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फॉर्म में आ गया। ऐसे इसका रूप कैसा है सो देखा जाए, cos 0 x 0
तो x के प्लेस पर 0 तो cos 0 1 और log 1 0 sin 0 0 स्क्वायर भी रहेगा तो यह 0/0 फॉर्म में आ गया। 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या करना है, लापिटर रूल लगा देना है। मतलब ऊपर वाले को ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले को नीचे डिफ्रेंशिएशन। देखा जाए इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/cos mx और फंक्शन पर cos का हो जाएगा -sin mx इंटू mx का m हो गया भाई, और sin स्क्वायर x का करेंगे तो 2sin x और sin x का cos x। तो इसको थोड़ा सा सजा दिया जाए, लिमिट x टेंस टू 0, m को आगे लिख दिया जाए, -sin/cos ये हो जाएगा tan mx अब माइनस तो रहेगा, और ये हो जाएगा 2sin x इंटू cos x sin 2x। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, या ऐसे कर सकते हैं 11th के अनुसार, mx यहाँ से गुना भाग कर दीजिए, यहाँ 2x से गुना भाग कर दीजिए। लेकिन यहाँ हम लोग लापिटर रूल पढ़ रहे हैं तो लापिटर रूल से बनाए ना इसको। देखिए यहाँ पर पुनः ही 0/0 फॉर्म है, tan 0 0 और sin 0 0, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन लापिटर रूल लगाइए, जब तक डिफ्रेंशिएशन करना होगा जब तक वह मीनिंगलेस फॉर्म छोड़ न दे। तो m तो जो का त्यों रहेगा -m, और tan का डिफ्रेंशिएशन आप जान रहे हैं sec स्क्वायर, mx है तो mx और mx का m हो गया डिवाइडेड बाय sin 2x का हो जाएगा cos 2x और cos 2x का हो गया 2। अब यह फॉर्म छोड़ दिया होगा, देखा जाए -m sec स्क्वायर 0 हो जाएगा, चूँकि x के प्लेस पर 0 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा m cos 0 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 1 मानो -m स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1, दैट मीन्स -m स्क्वायर बाई 2। तो ये तो आ गया log p टू द बेस ऑफ e का वैल्यू, log p टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू आ गया -m स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स p इज इक्वल टू e टू द पावर m स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी रहेगा तो उसी प्रोसेस से बन जाएगा। क्वेश्चन करीब हो ही चुका है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और है तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन 1-2 है जो कि दूसरे थोड़ा सा मेथड से बनेगा, तो उसकी चर्चा करेंगे। और आज की क्लास इतना ही, तो ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करवाया करें। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।